एक समय की बात है। घने जंगल में मनकू नाम का एक शरारती बंदर रहता था। उसे दूसरे जानवरों के साथ चालाकी करना पसंद था और वह खुद को जंगल का सबसे चतुर प्राणी समझता था। अरे मनकू मियाँ, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। हा 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 हा। अरे मानना पड़ेगा कि मुझसे ज्यादा चतुर और कोई नहीं है। मनकू एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर झूलता, दूसरों के फल चुराता और उसे पकड़ने की कोशिश करने वाले जानवरों को चिढ़ाता। उनकी तीव्र बुद्धि और चपलता ने उन्हें चालों का राजा बना दिया। पता नहीं माँ कब आएगी। अरे देखो, माँ आ गई। ये लो बच्चों, ये सेब खा लो। अरे वाह, अभी इन्हें मजा चखाता हूँ। अरे माँ देखो, मनकू सेब छीन कर ले गया। अरे मनकू, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। अरे आ जाओ पेड़ पर और ये सेब मुझसे ले जाओ। हा 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 हा। अरे मैं तो दूसरे जानवरों के साथ करतब खेलकर तंग आ चुका हूँ। क्यों न आज जंगल की सैर की जाए। एक दिन जंगल के दूर दराज के इलाकों की खोज करते हुए मनकू एक चमकती हुई नदी के पास पहुंचा। अरे वाह, यहाँ तो कितनी चमकदार नदी है। ये नदी मैंने इससे पहले कभी नहीं देखी। नदी के किनारे तारा नाम की एक बुद्धिमान बूढ़ी कछुआ बैठी थी। वह कई सालों से जंगल में रह रही थी और अपने धैर्य और बुद्धिमत्ता के लिए जानी जाती थी। अरे वाह, क्यों न आज इस सुस्त बूढ़ी कछुए के साथ कुछ खेल हो जाए। मनकू अपनी सामान्य हरकतों से ऊब गया था। उसने कछुए के साथ करतब दिखाने का फैसला किया। नमस्ते धीमे। मनकू ने कछुए के सिर के ठीक ऊपर लटके हुए एक पेड़ की शाख से पुकारा। तुम अपना दिन कैसे बिताते हो? बस इस नदी के किनारे बैठे रहते हो? क्या तुम कभी मेरी तरह तेज और चतुर बनना नहीं चाहते?
तारा ने शरारती बंदर की तरफ देखा और मुस्कुराई। उसने शांति से उत्तर दिया, गति और चतुराई अच्छी है, लेकिन बुद्धि और धैर्य अक्सर जीत जाते हैं। हा 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 हा। मनकू जोर से हंसा। धैर्य? जब आप मेरी तरह हर किसी को मात दे सकते हैं तो धैर्य की आवश्यकता किसे है? मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं कितना चतुर हूँ। बंदर के चंचल स्वभाव को जानकर तारा तुरंत सहमत हो गई। बहुत अच्छा युवा, तुम क्या प्रस्ताव रखते हो? मनकू ने चारों ओर देखा और नदी के दूसरी ओर एक बड़ा फलदार पेड़ देखा। पेड़ स्वादिष्ट पके आमों से भरा हुआ था। अरे वाह, उस पेड़ पर कितने सारे पके हुए आम हैं और वो कितने स्वादिष्ट दिखाई देते हैं। अगर वो आम मुझे मिल जाए तो मजा आ जाए। और उन्हें देखकर मनकू के मुंह में पानी आ गया। मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। लेकिन नदी चौड़ी और गहरी थी और मनकू को तैरना नहीं आता था। अरे लेकिन मुझे तैरना तो आता ही नहीं। मैं शर्त लगाता हूँ कि तुम अपने लिए आम नहीं ले पाओगे। मनकू ने चिढ़ाते हुए कहा। लेकिन मैं तुमसे एक सौदा करूंगा। अगर तुम मुझे नदी पार ले चलो तो मैं तुम्हारे साथ आम बांट दूंगा। तुम क्या कहते हो? तारा ये जानते हुए कि मनकू का आम बांटने का कोई इरादा नहीं है, एक धूर्त मुस्कान के साथ सौदे पर सहमत हो गई। ठीक है, मुझे सौदा मंजूर है। मेरी पीठ पर चढ़ो और मैं तुम्हें नदी पार ले जाऊंगी, उसने कहा। मनकू तारा की पीठ पर कूद गया और वह धीरे धीरे नदी पार करने लगी। जैसे ही वे नदी के बीच में पहुंचे, तारा अचानक रुक गई। अरे क्या हुआ? तुम अचानक ऐसी रुक क्यों गई हो? प्यारे बंदर, उसने शांत स्वर में कहा, एक बात है जो तुम्हें पता होनी चाहिए। मैं आज बहुत भूखी हूँ और ऐसा हुआ कि मुझे बंदर का दिल खाना पसंद है। मनकू की आंखें डर से चौड़ी हो गईं। माँ, बंदर का दिल? वह हकलाया। अरे जैसे ही मैं नदी पार करूंगा वह मेरा दिल निकाल कर खा सकती है। लेकिन मैं अपना दिल अपने साथ नहीं लाया। मैंने इसे वहीं पेड़ पर लटका दिया। तारा ने भौहें उठाई। ओह, ऐसा है क्या? तो हमें वापस लौट जाना चाहिए ताकि तुम उसे वापस ले सको।
बिना किसी हिचकिचाहट के तारा मुड़ी और नदी के किनारे वापस तैर गई। जैसे ही वे किनारे पर पहुंचे, मनकू ने उसकी पीठ से छलांग लगाई और सबसे नजदीकी पेड़ पर चढ़ गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। अरे बाप रे, आज तो बाल बाल बच गया। तारा ने बंदर को ऊपर चढ़ते हुए देखा और फिर उसने आवाज लगाई, चतुर बंदर, तुम भले ही तेज हो, लेकिन तुम उतने होशियार नहीं हो जितना तुम सोचते हो। मुझे तुम्हारे दिल की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें सिर्फ एक सबक सिखा रही थी। तुम मुझे धोखा देना चाहते थे, लेकिन तुम खुद को धोखा दे बैठे। ये महसूस करते हुए कि बुद्धिमान कछुए ने उसे चकमा दे दिया है, मनकू को शर्मिंदगी और विनम्रता दोनों महसूस हुए। वे शाख पर बैठ गया और अपनी मूर्खता के बारे में सोचने लगा। वे अपने चालों में इतना उलझ गया था कि उसने परिणाम के बारे में नहीं सोचा था। अरे दोस्त, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत व्यवहार किया। मुझे बहुत पछतावा है। जो भी चालें मैंने दूसरे जानवरों पर खेली हैं। उस दिन से मनकू ने दूसरे जानवरों के साथ चालें चलना बंद कर दिया और काम करने से पहले सोचना शुरू कर दिया। वह अब भी एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर झूलता रहता था और अपनी चंचल प्रकृति का आनंद लेता था, लेकिन उसने समझदारी और सम्मान के महत्व के बारे में एक मूल्यवान सबक सीखा था।